दुनिया एक बार फिर उबल रही है। रूस ने एक तरफ से यूक्रेन को घेरा है और दूसरी ओर अब ब्रिटेन ने भी अपने युद्ध प्लान अपडेट कर लिए हैं। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या ब्रिटेन और रूस आमने सामने खड़े हो चुके हैं और क्या विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से खबर आ रही है कि ब्रिटेन अपनी होमलैंड डिफेंस प्लान को अपडेट कर रहा है। मेट्रो न्यूज़ और द टेलीग्राफ की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के कैबिनेट ऑफिस में अधिकारी एक पुरानी युद्ध योजना को फिर से तैयार कर रहे हैं, जो रूस के संभावित हमले से निपटने के लिए है। दोस्तों, जब किसी देश की खुफिया एजेंसी कहे कि खतरे सीमा पार कर चुके हैं, तो बात सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं रहती। इस योजना में मिसाइल हमलों, साइबर अटैक्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले खतरे को भी शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी समीक्षा के आदेश दिए हैं और N15 के डायरेक्टर केन मैकलम ने बताया कि रूस ने यूक्रेन युद्ध के कारण साइबर हमलों को और तेज कर दिया है। पिछले साल की तुलना में स्टेट स्पॉन्सर्ड खतरों में 48% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई रूस के साथ युद्ध की तैयारी है या सिर्फ एक रक्षा रणनीति। आइए इसकी तह तक चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें रूस यूक्रेन युद्ध को देखना होगा, और जो अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया था और तब से ब्रिटेन यूक्रेन का एक बड़ा समर्थक रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम देश, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को अपनी जंग चलाने के लिए पैसा मिल रहा है। लेकिन साथ ही ब्रिटेन और उसके सहयोगी यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। एक अजीब स्थिति है, एक तरफ रूस को पैसा और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार। लेकिन हाल ही की खबरों से पता चलता है कि ब्रिटेन अब अपनी रक्षा नीतियों को और सख्त कर रहा है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने मॉस्को को मजबूत संदेश भेजा है कि ब्रिटेन रूस से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इन दावों को पूरी तरह से सच मानना जल्दीबाजी होगी। ये पोस्ट पुष्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और हमें इन्हें सिर्फ एक सेंटिमेंट के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन ये साफ है कि यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है और ब्रिटेन जैसे नाटो देश अब रूस को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। रूस की तरफ से भी स्थिति कम गंभीर नहीं है। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने फिनलैंड सीमा के पास एक नई सेना मुख्यालय बना रहा है और अगले कुछ सालों में वहाँ हजारों सैनिक तैनात कर सकता है। रूसी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह नाटो के साथ संभावित टकराव की तैयारी हो सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रोकना होगा और रूस पर लगे प्रतिबंध को हटाना होगा। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नाटो का आर्टिकल 5 साफ कहता है कि एक देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। यानी अगर रूस ने ब्रिटेन को निशाना बनाया तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सबको मैदान में उतरना पड़ेगा। नाटो के लिए ब्रिटेन एक आम सदस्य है और अगर रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ता है तो ब्रिटेन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन क्या ब्रिटेन वाकई युद्ध के लिए तैयार है? आइए इसके सैन्य और आर्थिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। ब्रिटेन की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके रक्षा बजट और सैन्य संसाधनों पर सवाल उठे हैं। टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की नई युद्ध योजनाओं में बंकरों का निर्माण, संसाधनों का भंडारण और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन की सेना का आकार रूस की तुलना में काफ़ी छोटा है। रूस के पास लगभग 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं और हाल ही में पुतिन ने 1,60,000 और सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सेना में लगभग 1,50,000 सक्रिय सैनिक हैं। अगर युद्ध होता है तो ब्रिटेन को नाटो के अन्य सदस्यों जैसे अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर रहना होगा। आर्थिक रूप से भी रूस के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ना ब्रिटेन के लिए आसान नहीं होगा। रूस की अर्थव्यवस्था भले ही पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुई हो, लेकिन चीन जैसे देशों का समर्थन उसे मजबूती दे रहा है। ब्रिटेन को अपनी रक्षा तैयारियों के लिए भारी निवेश करना होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। तो क्या ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध वाकई होने वाला है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ ब्रिटेन और नाटो रूस को एक खतरे के रूप में देख रहे हैं और वहीं अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन वो शांति वार्ता की भी बात कर रहा है। हालांकि पुतिन भले ही शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ रणनीति है या फिर वेस्ट को भ्रमित करने का तरीका? CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पुतिन का तत्कालिक लक्ष्य अब यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के बजाय अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को मजबूत करना और रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। अगर ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, एक वैश्विक संकट बन सकता है। भारत के नजरिए से इस स्थिति को देखें तो भारत ने हमेशा शांति और कूटनीति का समर्थन किया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस को भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कमी खल रही है, जो दर्शाता है कि भारत की सैन्य तकनीक वैश्विक स्तर पर कितनी महत्वपूर्ण है। भारत रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखता है। अगर ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन भारत की नीति हमेशा तटस्थ रहने की रही है और वो इस संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत की भूमिका अब और भी अहम हो गई है। तो क्या भारत रूस और पश्चिम के बीच पुल का काम कर सकता है? वैश्विक स्तर पर तनाव तेल की कीमतों, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर हम सभी पर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी। क्या ये युद्ध की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ एक रक्षा रणनीति है? सच्चाई ये है कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है, लेकिन तनाव को कम करने के लिए कूटनीति और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ब्रिटेन की तैयारी सही है? क्या यह तनाव को और बढ़ाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। The most dangerous security environment in decades. Russia's war of aggression continues. Terrorist threats persist.